स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रोज का चैप्टर नंबर 4 दी होम कमिंग चल रहा है, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जिसे हमने 3 वीडियो के पार्ट यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसके 3 पार्ट हम बना चुके हैं क्योंकि लॉन्ग चैप्टर है थोड़ा। ठीक है, हमारी जो स्टोरी थी वो पार्ट 3 में चल रही थी, यानी कि लास्ट में हमने जहाँ पर छोड़ा था पार्ट 3 में, यानी कि जो फातिक है अब उसका स्कूल में एडमिशन हो चुका है, लेकिन वो और स्टूडेंट की अपेक्षा बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, यानी कि पढ़ने में बिल्कुल बुद्धू है क्योंकि वो एक गांव से बिलोंग करता था। ठीक है, इसलिए शायद उस तरह के एटमॉस्फेयर में वो नहीं रहा जिस तरीके से सिटी में रहा जाता है। ठीक है ना, तो गांव का एक सीधा साधा शैतान बच्चा था, इसलिए उसे सब बच्चे मजाक लिया करते थे उसकी। सब बच्चे जब खेला करते थे वो खिड़कियों से झांक कर केवल बच्चों को देखा करता था, लेकिन वो जिस तरह अपने गांव में आज़ादी के साथ घूमा करता था, शायद वो आज़ादी अब उससे छिन गई थी। ठीक है ना, उससे ही आगे हम फातिक की स्टोरी है, फातिक और इसे आगे लेकर चलते हैं। देखिए, वन डे ही समन्ड अप ऑल हिज करेज एंड आस्क्ड हिज अंकल। एक दिन फातिक जो था, एक दिन उसने हिम्मत करके, करेज करके अपने अंकल से पूछ ही लिया कि अंकल व्हेन कैन आई गो होम, यानी कि अब हम घर कब जाएंगे। हिज अंकल आंसर्ड, उसके अंकल ने उत्तर दिया, वेट टिल द हॉलीडे कम, कि अभी हॉलीडे यानी कि छुट्टी आने दो, तब तक आप इंतज़ार करो। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन जो छुट्टियाँ हैं वो नवंबर से पहले तो आएंगी नहीं। एंड देयर वाज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, यानी कि जब तक इंतज़ार का, यानी कि काफ़ी लंबा समय गुजर जाएगा, हो जाएगा, यानी कि अब उसे घर जाने की बहुत जल्दी लगी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इससे आगे स्टडी करेंगे अब। चलिए ठीक है, यानी कि उसे घर जाने की अब जल्दी है, वो घर जाना चाहता है। वन डे फातिक lost his lesson book. Even with the help of books he had found it is very difficult indeed to purpose his lesson. Now it was impossible. Day after day the teacher would cane him unmercifully. His condition became so abjectly miserable that even his cousins were ashamed to on him. They began to jeer and insult him more than the other boys. He went to his aunt at last and told her that he had lost his book. His aunt pursed her lips in contempt and said, "You great clumsy." clumsy का मतलब होता है अनाड़ी। कंट्री लॉट का मतलब होता है, यानी कि जो गांव का देहाती बच्चा होता है, गवार बच्चा होता है, उसे कहते हैं कंट्री लॉट। हाउ कैन आई अफोर्ड विद ऑल माई फैमिली टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times a month? That mighty on his way back from school, Fatik had a bad headache with 2 fit of shivering. He felt he was going to have an attack of malarial fever. His one great fear was that he would be a nuisance to his aunt. यानी कि अगर यहाँ पर राइटर आगे स्टोरी शुरू होती है, राइटर बताना चाह रहा है कि जो फातिक है अब उसे घर जाने की जल्दी तो है। देखिए, एक दिन फातिक ने अपनी पुस्तक खो दी, यानी कि लेसन बुक जो पाठ्य पुस्तक होती है उसे खो दी। यद्यपि पुस्तक जब उसके पास थी तब भी वह अपना पाठ याद करने में काफ़ी परेशानी महसूस करता था, यानी कि वो याद करना तो चाहता था लेकिन उससे याद नहीं हो पाता था। ठीक है, अब तो याद करना एक तरह से उसके लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि बुक उसकी खो चुकी थी। प्रतिदिन अध्यापक बेरहमी से उसकी डंडी से पिटाई करते थे, स्टिक से। उसकी स्थिति इतनी दयनीय होती चली गई कि उसके जो ममेरे भाई था, यानी कि जो कजिन थे, भी उससे अपना संबंध मानने में शर्म महसूस करने लगे। यानी कि वो पढ़ने में इंटेलिजेंट था और फातिक कमज़ोर था, तो उन्हें शर्म महसूस होती थी कि ये मेरा कजिन है, महसूस करने लगे। ठीक है,
वो उसका मजाक उड़ाने लगे और बेइज्जती करने लगे। अंत में एक दिन वो अपनी मामी के पास जाकर बोला कि मैंने अपनी पुस्तक खो दी है। तिरस्कारपूर्ण ढंग से उसकी मामी ने अपने होठ सिकोड़े और बोले, होठ सिकोड़े यानी कि लिप्स इन कंटेम्प्ट एंड सैड, और बोली, क्या बोलती है, बोल दिया यानी कि तू अनाड़ी है, देहाती है, देहाती गवार लड़का है। अपने बड़े परिवार के साथ मैं तेरा कैसे पालन करूं? तुझे एक ही महीने में 5 बार नहीं नई पुस्तकों को खरीदना होता है। यानी कि तुम एक महीने में 5 बार मैंने तुम्हें पुस्तक दिला दी है, यानी कि आप बार बार पुस्तक को खो देते हो। उस शाम को स्कूल से जब वापस आ रहा था फातिक, तो उस दौरान फातिक के सिर में काफ़ी तेज़ दर्द हुआ और उसे कपकपी के साथ चक्कर आने लगे। उसे लगने लगा कि उसे मलेरिया बुखार है। उसे सबसे बड़ा डर यह सताने लगा कि अब वो अपनी मामी के लिए सबसे दुखदाई वस्तु बन जाएगा। यानी कि उसकी मामी उसे प्यार तो करती नहीं है, ना ही उसे चाहती हैं। अब उसे यह महसूस हो रहा है कि वो अपनी मामी के लिए काफ़ी सिरदर्द बन जाएगा काफ़ी। ठीक है, चलिए आगे का स्टडी करते हैं। देखिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग फातिक वाज नाउ हियर टू बी सीन। ऑल searches in the neighborhood proved futile. The rain had been pouring in the torrents all night, and those who went out in search of the boy got drenched through to the skin. At last, बिसम्बर जो थे वो फातिक के मामा हैं, asked help from the police. ठीक है, द नेक्स्ट मॉर्निंग फातिक वाज। देखिए यहाँ पर क्या बात होती है आगे। अगली सुबह, जो अगली नेक्स्ट मॉर्निंग है, अगली सुबह फातिक का कुछ अता पता नहीं था। आसपास खोजबीन की गई लेकिन सभी कोशिशें बेकार साबित हो गई। यानी कि फातिक जो है मिस हो गया, खो गया। पूरी रात मूसलाधार बारिश का तेज़ी से पड़ती रही और जो भी लोग उसकी खोज में बाहर गए वे पूरी तरह भीग चुके थे। अंत में बिसम्बर ने पुलिस की सहायता ली, यानी कि हेल्प फ्रॉम द पुलिस। यानी कि फातिक जब परेशान हो गया अब अपनी मामी से बहुत ज़्यादा, तो अचानक वो एक दिन मिस हो गया। ठीक है, खो गया। अब सब लोग उसकी तलाश कर रहे हैं कि आखिर वो कहाँ गया। जब वो नहीं मिला कहीं भी, तो बिसम्बर ने लास्ट में पुलिस की मदद ली, यानी कि सहायता ली। क्लियर? इससे आगे चलते हैं। At the end of the day, a police van stopped at the door before the house. It was still raining and the streets were all flooded. 2 constables brought out Fatik in their arms and placed him before Bisambar. He was wet through from the head to foot, midway all over. His face and eyes flushed red with fever, and his limbs all trembling. ठीक है, बिसम्बर कैरिड हिम इन हिज आर्म्स एंड टुक हिम इन टू द इनर अपार्टमेंट्स. When his wife saw him, she exclaimed, "What a heap of trouble this boy has given us. Had not you better sent him home?" Fatik heard the words and stopped out loud. "Uncle, I was just going home, but they dragged me back again." चलिए स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ डे पुलिस स्टॉप। ठीक है, देखिए दिन ढलने के साथ ही घर के सामने पुलिस की एक गाड़ी आकर रुकी। अब भी बारिश हो रही थी और लड़का यानी कि सड़कें जो थी वो पूरी तरह पानी से भर चुकी थी। 2 सिपाही हाथों में फातिक को लेकर बिसम्बर के सामने पहुंचे। यानी कि 2 सिपाही ने फातिक को लेकर आए थे। ठीक है, फातिक को लेकर आए थे। वो सिर से पैर तक पूरी तरह पानी से भीग चुका था, कीचड़ से सना हुआ था। उसकी आंखों व चेहरा बुखार की तपिश से लाल हो रहा था और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। बिसम्बर ने अपनी बाहों में उसे लिया और अंदर कमरे में ले गया। जब उसकी पत्नी ने फातिक को देखा, बिसम्बर की मामी ने, तो वह चिल्ला उठी, "इस लड़के ने तो हमें परेशानियों का पहाड़ दे दिया। इसके घर ही से क्यों ना छोड़ा आना चाहिए।" फातिक ने उसके शब्दों को सुना और वह बहुत ही परेशान हुआ और ज़ोर से बोला,
मामा मैं तो घर ही जा रहा था, लेकिन ये लोग मुझे वापस खींच लाए। चलिए आगे। द फीवर रोज वेरी हाई एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वाज delirious. December brought in a doctor. Fatik opened his eyes, flushed him fever, and looked up to the calling ceiling and said vacantly, "Uncle, have the holidays come yet? May I go home?" ठीक है, देखिए आगे। बुखार बहुत तेज था और उसे पूरी रात बुखार, यानी कि वह लड़का बुखार से तड़पता रहा, परेशान होता रहा। दिसंबर ने एक वैद्य को लेकर आए। दिसंबर, फातिक ने अपनी आंखें खोली और उसे तेज बुखार के कारण, यानी कि तनाव था पूरी तरीके से उसकी बॉडी पर। उसने छत की ओर निहारा और अपने मन में बोला, मामा क्या छुट्टियां हो गईं? क्या अब मैं घर जा सकता हूं? यानी कि मे आई गो होम। ठीक है, आगे चलते हैं। दिसंबर विप्ड द टीयर्स from his own eyes and took Fatik lean and burning hands in his own and sat by him through the night. The boy began again the mutter at last. His voice became excited. Mother, he cried, don't bear me like that, mother. I am telling the truth. The next day, Fatik became conscious for the short time. He turned into eyes about the room as if expecting someone to come. At last, with the air of the disappointment, his head sank back on the pillow. He turned his face to the wall with a deep sigh. With a deep sigh. देखिए यहाँ पर आगे क्या स्टोरी चलती है। विद द डीप साई, दिसंबर ने अपनी आंखों में आंसू पोंछे। दिसंबर ने, यानी कि जो फातिक के मामा थे, और फातिक ने कमज़ोर और तपते हुए हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। ऐसा करते हुए पूरी रात उसे सिरहाने बैठे रहे। लड़के ने फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अंत में उसकी आवाज़ में उत्तेजना पैदा हो गई, यानी कि वो बोला, माँ मुझे इस तरह मत मारो, माँ मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ। ठीक है। अगले दिन थोड़े समय के लिए फातिक होश में आया। उसने कमरे में चारों ओर अपनी नज़र घुमाई, माना कि किसी के आने का इंतज़ार कर रहा है। अंत में वो उदास हो गया। उसका सिर फिर से तकिए में फंस गया और एक गहरी आह भरते हुए उसने अपना चेहरा दीवार की ओर कर दिया। चलिए आगे। December knew his thoughts and bending down his head whispered, Fatik, I have sent your mother. The day went by. The doctor said in treble voice that the boy's condition was very critical. Fatik began to cry out by the mark. Their fathoms by the mark 4 fathoms by the mark. He had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plump line. Now he was himself plumbing an uncomfortable sea. देखिए स्टूडेंट्स, इससे आगे यहाँ पर अब आगे स्टोरी बढ़ती है, यानी कि लड़का क्या सोच रहा है। दिसंबर को पता था, इसलिए सिर को नीचे झुकते हुए वो धीरे से बोला, फातिक मैंने तुम्हारी माँ को खबर दे दी है, दिन बीत गया है। वैद्य ने परेशानी के साथ कहा कि लड़के की हालत काफ़ी नाजुक है। फातिक बड़बड़ा रहा था, ठीक निशान तक 3 फैदम, ठीक निशान तक 4 फैदम, ठीक निशान तक। उसने इस प्रकार की आवाज़ नाविक के मुंह से सुनी थी, यानी कि जब नाव में बैठता था, नाव में जो बोट चालक था, यानी कि जो नाव चलाता, वो इस तरह की आवाज़ में बात क्या करता था, मुंह से सुनी थी। यानी कि अब उसे सब गांव की बातें याद आ रही है बुखार में। ठीक है, मुंह से सुनी थी। नदी का पताता के समीप खड़ा रहता था और निशान लगाता रहता था। अब फातिक स्वयं समुद्र का माप रहा था, यानी कि समुद्र को माप रहा था। यानी कि यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है राइटर,
के बुखार के अंदर भी फातिक ये सोच रहा है, यानी कि उसे अब गाँव की याद आ रही है, गाँव में क्या क्या होता था। बुखार में भी वो समुद्र की माप ले रहा था, जिस तरीके से वो वहाँ पर नदी के किनारे माप लिया करता था। चलिए, later in the day, Fatik's mother burst into the room like a breast, and he began to toss from side to side and moan and cry in loud voice. Bisambar tried to calm her aggression, but she flung herself on the bed and cried, Fatik, my darling, my darling. Fatik stopped his realistic movement. For a moment, his hands ceased beating up and down. He said, E. The mother cried again, Fatik, my darling, my darling. Fatik very slowly turned his head and without seeming anybody, and mother, the holiday have come. स्टोरी का लास्ट में क्या हो, स्टोरी स्टार्ट यानी कि स्टोरी अब लास्ट चल रही है आपकी। उसी दिन बाद में फातिक की माँ किसी तरह कमरे में आ धमकी, बखंडर की तरह किसी तरह कमरे में आ गई और इधर उधर हिलने डुलने लगी, दुखी होने लगी और ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी। बिशंबर ने उसकी उत्तेजना को कम करने की कोशिश की, लेकिन वो चारपाई पर फैल गई और पुकारने लगी, फातिक मेरे बेटे, मेरे लाल। एक क्षण के लिए फातिक ने अपनी बेचैनी पर विराम लगाया, ठीक है, विराम लगाया। उसके सिर पर इधर उधर हाथ फहराया, डोलना रुक गया, यानी कि उसके मुंह से निकला, अरे माँ। फिर से पुकार उठी, फातिक मेरे बेटे, मेरे लाल, माई डार्लिंग, माई डार्लिंग। फातिक ने बहुत धीरे से अपने सिर को घुमाया, यानी फातिक वेरी स्लोली टर्न्ड हिज हेड, ठीक है, घुमाया और बिना किसी और देखे बोला, एंड विदाउट सीइंग एनीबडी सैड, मदर द हॉलीडे हैव कम, कि माँ छुट्टियों के दिन आ गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, दी होम कमिंग। ठीक है, थैंक यू।